इतिहास गवाह है उस दौर का जब महिलाएं सिर्फ घर की चौखट तक सीमित थी। आवाजें दबा दी जाती थीं, सपनों को समाज के दकियानुसी नियमों में बांध दिया जाता था। लेकिन पिछले 11 सालों में भारत की तस्वीर तेजी से बदली है। अब नारी सिर्फ सशक्त नहीं हुई है, वो अब नेतृत्व कर रही है। उनकी तबीयत ठीक है, हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम करिए। तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना। ये बदलाव किसी एक योजना का नहीं, बल्कि एक सोच, एक नजरिए और एक दृढ़ संकल्प का नतीजा है। और मैं मानता हूँ कि अब देश के बच्चे बच्चियां इस पर आकर्षित हो जाएंगे। शहरों की महिलाओं से लेकर गांव की महिलाओं तक, व्यवसाय में लगी हो या घर के कामों में व्यस्त, पिछले 10 वर्षों में सरकार ने उनके जीवन को सरल और सशक्त बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। वो जो घर की दहलीज तक सीमित थी, आज रक्षा, विज्ञान और स्टार्टअप्स की कमान थामे हुए है। बेटी पढ़ाओ से महिला आरक्षण तक, ये दशक नारी शक्ति के पुनर्जागरण का दशक है। अब नारी सिर्फ सशक्त नहीं, निर्णायक भी है। किसी भी देश का विकास उसकी नारी शक्ति के विकास से ही संभव है, और यही सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की, जिसने पिछले 11 वर्षों में देश की आधी आबादी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने यह समझा है कि महिला सशक्तिकरण कोई एक बार की समाधान नहीं, बल्कि ये जीवन के हर चरण में सहयोग देने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इसी सोच के साथ महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाएं उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों पर उन्हें सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करने में मदद करती हैं। इतनी कमाई आप कर रही है जी, आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया। आप तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। भारत सरकार का पोषण मिशन एक ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण की चुनौती से लड़ने के लिए शुरू किया गया है। इस मिशन पर 2021 से 2026 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि में 1.81 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये मिशन बच्चों, बालिकाओं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर पोषण देकर कुपोषण के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। अब स्वास्थ्य, पोषण और प्रतिरोधक क्षमता नारी शक्ति की नई पहचान बन रही है। इसी तरह मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन तय करने के लिए शुरू की गई एक क्रांतिकारी पहल है। इस मिशन को 2 प्रमुख उप योजनाओं में बांटा गया है, संबल और सामर्थ्य। संबल के तहत वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन जागरूकता कार्यक्रम और नारी अदालत जैसी संस्थाएं महिलाओं को त्वरित सहायता और न्याय दिलाने के लिए सशक्त रूप से कार्यरत हैं। जबकि सामर्थ्य योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह, सखी निवास और राष्ट्रीय क्रेच योजना जैसी योजनाएं महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम योगदान दे रही हैं। ये मिशन शक्ति का ही कमाल है कि इन 11 सालों में महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी सरकार की इन्हीं कोशिशों की बदौलत सकारात्मक नतीजे भी साफ दिखाई देते हैं। लिंगानुपात में ऐतिहासिक सुधार। पहली बार जन्म के समय लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का दर्ज किया गया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है और मातृ मृत्यु दर भी कम हुई है। 2011 से 2013 के बीच 1 लाख गर्भवती महिलाओं में 167 की जान चली जाती थी, लेकिन अब 2023 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 80 रह गया है। यानी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन पर सीधा और सटीक असर डाला है। महिलाओं को गरिमा से जीने का अधिकार देना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। माटी का चूल्हा, लीपना पोतना, ऊपर से धुआं, गैस कनेक्शन की खबर सुनते ही अब इनके घर में सभी बहुत ही खुश हैं।
उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडरों ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई का तोहफा दिया। स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत आज करोड़ों महिलाओं को अपने घर में शौचालय की सुविधा मिली है, जिससे उनका सम्मान और सुरक्षा दोनों हासिल हुए हैं। और जल जीवन मिशन ने उन्हें उस पीड़ा से आजादी दिलाई है जब पानी के लिए मीलों पैदल चलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी। लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण सामाजिक ही नहीं, आर्थिक भी जरूरी है। इस दिशा में मोदी सरकार ने एक नया इतिहास रचा है। अब तक दिए गए 35 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन में 68% महिलाएं लाभार्थी रही हैं। ये राशि 14.72 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये लोन महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की चाबी बन चुके हैं। 2023-24 के बजट में शुरू की गई महिला सम्मान बचत पत्र योजना ने महिला निवेशकों को वित्तीय सुरक्षा और सम्मान का एक नया रास्ता दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को घर का मालिकाना हक देकर उन्हें परिवार के फैसलों में भागीदार बनाया गया है। आज महिलाएं सिर्फ घर नहीं चला रही, वो देश को आगे बढ़ा रही हैं। नारी शक्ति को समर्पित ये योजनाएं भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और उन्हें बनाने की दिशा में अहम योगदान दे रही हैं। मोदी सरकार के 11 वर्षों में महिलाओं ने सशक्तिकरण की नई ऊंचाइयों को छुआ है। चाहे पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हो, खेलों में बेटियों द्वारा देश का नाम रोशन करना, या फिर स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में बढ़ता महिला नामांकन, हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी देश के लिए प्रेरणा का सबब बन रही है। जहां पहले की योजनाएं केवल दिखावे तक सीमित थीं, लेकिन इन 11 वर्षों में महिलाएं वास्तविक विकास की भागीदार बन चुकी हैं। अब बात महिला विकास की नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व वाले विकास की हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर स्कूल से लेकर युद्ध के मैदान तक विमेन ऑफिसर अपनी जांबाजी दिखा रही है। मोदी सरकार के 11 वर्षों में महिलाओं के जीवन में ठोस बदलाव लाने वाली कई योजनाएं जमीन पर उतरी हैं और उनके नतीजे आज साफ नजर आ रहे हैं। मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 6 करोड़ से ज्यादा मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें कराई गई। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 3.98 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,593 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता की गई। 77 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड्स 1 रुपए में जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए गए। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये भारत की नारी शक्ति के बदलाव और आत्मनिर्भरता की कहानी है। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है, इससे कहीं आगे तक है। डेटा बताता है कि इन 11 वर्षों में 4.2 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। 10.33 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को धुएं से आजादी मिली। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत करीब 2.75 करोड़ लाभार्थियों में से 73% महिलाएं हैं। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और अब सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। आपने नमो ड्रोन दीदी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। ये ड्रोन से जो हम स्प्रे कर रहे हैं सर, इससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारा किसान बहुत खुश है सर, क्योंकि सर उसका जो वो काम 2 घंटे में कर पाता था खेतों में स्प्रे टंकी टांग के, और जो लेबर का कॉस्ट होता था सर, उसका काम इसने बहुत हल्का कर दिया है। एक तो किसान के समय की बचत हो गई है, दूसरा उसका लेबर का कॉस्ट भी घट गया है सर। आपका अपना बताइए कि आप कैसे उसको शुरू किया, कैसे आपका परिचय आया, कितने समय में सीखी और अभी कितना काम मिल रहा है आपको? वो ड्रोन डेस्टिनेशन है जो मानेसर में, वहाँ से हमने इसका ट्रेनिंग लिया सर।
फिर उसके बाद सर जब हम गांव में गए तो लोग बड़े ही उत्साहित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप डॉक्टर इन 11 वर्षों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं की ताकत को समझा है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है। यही वजह है कि देश की महिलाओं ने नरेंद्र मोदी सरकार पर पूरा भरोसा किया है। ट्रिपल तलाक भी एक ऐसा मुद्दा था जिसने लंबे वक्त तक देश की मुस्लिम महिलाओं को बेहिसाब संघर्ष के लिए मजबूर किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने हालात बदल दिए। ट्रिपल तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उस डर और शोषण से आजादी दिलाई जिससे वे वर्षों तक जूझती रही। अब हर मुस्लिम महिला अपने हक और सम्मान के साथ जी सकती है, खुलकर, बेखौफ। आज 3 तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है, बल्कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। अनुच्छेद 35A के हटने से अब जम्मू कश्मीर की महिलाएं भी उन अधिकारों की हकदार बन चुकी हैं जिनसे उन्हें दशकों तक वंचित रखा गया। अब वहां की बेटियां भी संपत्ति, पहचान और निर्णय लेने में बराबरी के साथ खड़ी हैं। कभी ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की महिलाएं दिन का बड़ा हिस्सा पानी भरने, लकड़ी लाने और खुले में शौच जैसे कामों में गंवा देती थी। लेकिन बीते 11 साल में दुश्वारियों का ये दौर भी खत्म हुआ है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आज देश में 15.6 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। 10.33 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से राहत दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी तय की है। आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूं, वो देश भर की आप जैसी माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूं। महिला सशक्तिकरण के लिए मुद्रा योजना एक माइलस्टोन है। इस योजना के तहत 52.5 करोड़ से ज्यादा लोन में 68% महिलाएं हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में इस वक्त 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है। क्या आप सोच सकते हैं, सिर्फ शौचालय की कमी के कारण लाखों बेटियां अपना स्कूल छोड़ने को मजबूर थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। स्वच्छ विद्यालय अभियान ने देश के लगभग 9.8 लाख सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए हैं। अब बेटियां स्कूल में रुकती हैं, पढ़ती हैं और आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अब उनका आत्मसम्मान सुरक्षित है। लड़कियों की शिक्षा के लिए भी बीते 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने अभूतपूर्व जंग लड़ी है। कभी संसाधनों का अभाव था, जिनके खिलाफ वित्तीय सहयोग को हथियार बनाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब तक 45 लाख से ज्यादा बेटियां और महिलाएं छात्रवृत्ति हासिल कर चुकी हैं। देश भर में 4.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स खोले गए हैं, जिनमें 31 मार्च 2025 तक 2.99 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा जमा हो चुके हैं। अब शिक्षा सपना नहीं, एक हक है जिसे बेटियां जी रही हैं। हर मोड़ पर, हर निर्णय में, हर मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद में भारत की महिलाएं एक अदृश्य जंग लड़ती रही हैं। लेकिन अब उनके हाथ में हैं नए हथियार, जो उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में दिए गए हैं। कभी महिलाओं का सेना में जाना एक सपना ही हुआ करता था, लेकिन अब महिलाएं तीनों सेनाओं में परमानेंट कमीशन पा रही हैं। आज जब देश की महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं, तो नीति निर्माण में भी उनकी भागीदारी उतनी ही जरूरी है। वे सिर्फ योगदान ही न दें, बल्कि अहम भूमिका भी निभाएं। यही वजह है कि देश आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उत्सव मना रहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अब महिलाओं को मिलेगा
33% आरक्षण। SC और ST महिलाओं को भी आरक्षण के भीतर आरक्षण की सुविधा दी गई है। ये अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी और समानता आधारित भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज जब देश की महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व की भूमिकाएं निभा रही हैं, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति नीतियों के निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में सिर्फ भागीदार न रहें, बल्कि निर्णायक भूमिका में भी रहें। नारी शक्ति अब सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी खुल चुके हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाएं मुकाम हासिल कर रही हैं। ये पहली बार हुआ है जब LOC पर राइफल विमेन की तैनाती की गई, जो अब सरहद की रखवाली भी कर रही हैं। इन 11 वर्षों में हुए क्रांतिकारी बदलाव की एक कहानी ये भी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में ही हैं। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के पीछे 100 से ज्यादा महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आर्थिक विकास तभी पूरा होता है जब हर हाथ को बराबरी का मौका मिले। यहाँ स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं ने अपनी शानदार भूमिका निभाई है। स्टैंड अप इंडिया के तहत अब 83% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री जन धन योजना में 10.66 करोड़ महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ा गया है। इनमें से 7.08 करोड़ खाते इसी के जरिए जोड़े गए हैं। आज भारत की नारी रक्षा से अंतरिक्ष तक, शिक्षा से नेतृत्व तक हर मोर्चे पर नई कहानी लिख रही है। कभी जो सीमाओं में बंधी थी, आज वही सीमाओं के पार तरक्की के आसमान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों ने नारी शक्ति को न केवल अधिकार दिए, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाया है। इन 11 वर्षों में अब बेटी सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, देश की भी शक्ति बन चुकी है। ये सिर्फ बदलाव नहीं, एक नई